नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतं सुकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक संख्या 32। नाहं विरंच न कुमार नारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा विदामजस्ये हितमंसकांसका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिना। शब्दार्थ बोलिए। ना नहीं, अहम मैं सिर्फ, विरंच ब्रह्मा जी, ना नहीं, कुमारा अश्विनी कुमार, नारदो देवर्षि नारद, न नहीं, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र, मुनया परम साधु पुरुष, सुरेशः समस्त देवता, विदाम जानते हैं, जस्य जिसका, इहितम गतिविधियों, असंक अंश का अंश की भी अंश, न नहीं, तत् उसका, स्वरूपम वास्तविक व्यक्तित्व, पृथक भिन्न, ईसमानिना अपने को राजा मान बैठे हैं। अनुवाद। न तो मैं सिर्फ, न ब्रह्मा या अश्विनी कुमार, न ही नारद या ब्रह्मा की अन्य साधु पुत्र और न देवता ही परमेश्वर के लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान के अंश होते हुए भी हम अपने को स्वतंत्र तथा पृथक शासक व नियंता मान बैठते हैं, जिससे हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम माद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की उपासना करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, परम अच्युत अनादि अनंत रूप में विस्तार करते हुए भी वही आदि पुरातन तथा नव यौवन से पूर्ण पुरुष हैं। ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ ईश्वर को सर्वोत्तम वेद ज्ञानी भी नहीं जान पाते। वे तो शुद्ध भक्त को ही समक्ष सदैव प्रकट होते हैं। शिव जी अपने को एक ऐसे अभक्त बताते हैं जो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ सकता। भगवान अनंत होने के कारण असंख्य रूप वाले हैं, तो भला सामान्य पुरुष उन्हें कैसे समझ सकता है? शिव जी निसंदेह सामान्य पुरुष से ऊपर हैं, किंतु वह भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते। शिव न तो सामान्य जीव की श्रेणी में आते हैं, न ही भगवान विष्णु की श्रेणी में। वो सामान्य पुरुष तथा भगवान विष्णु दोनों की मध्य में है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जं प्रभजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यं दैपायन विरकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां। जन्ता प्रविष्ट मम वाचमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्। अन्ये सहस्रचरणो श्रवणो त्वकादीन् प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतेर्महद्भिर्जयमा पुरो विभु निर्मायसे ते जदमोसपुरुषं। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकान् षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। तो ये जो प्रसंग चल रही है कि शिव जी अपने पत्नी को ये उपदेश दे रहे हैं कि वैष्णव का महानता कितनी उत्कृष्ट है।
परंतु ये वैष्णव की जो महानता है उसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मुनि ऋषि भी नहीं समझ पाते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिकी ना बुझे, विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते। कारण क्या है कि हम वैष्णव को हम साधारण मनुष्य मानते हैं। तो इसी सामान्य दृष्टिकोण के कारण हम भगवान के साथ भी ऐसे व्यवहार करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यतानुमाश्रिता। यही एक भाव रहता है कि उनको हम साधारण हमारे बराबर जैसे समझते हैं। तो ये जो वाचाल बाड़ी बुद्धि को किस प्रकार शास्त्र के तंत्र के द्वारा उस नियम को हम पालन करते हुए कैसे हमारे दृष्टिकोण को हम बने। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये सारी प्रसंग की चर्चा हुई है, जिससे कि हमारे अंदर जो अनर्थ है, जो दृष्टिकोण है, हमारे जो सोच और विचार और भावना, उसको हम कैसे शुद्ध करें, परिवर्तन करें। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पर्सनालिटी जैसे सवरी मुनि, वो भी गरुड़ जी की महिमा को नहीं समझ पाए। दुर्वासा मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं, परंतु वो अम्बरीश महाराज को नहीं समझ पाए। तो उसी प्रकार हम देखते हैं जो त्रिगुण की अधक्खिका है माता दुर्गा व पार्वती, छाये वजस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, जो भगवान की छाया के रूप में वो इस संसार में सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, ये तीन कार्य वो संपादना करती है। परंतु वो भी नहीं समझ पाई कि चित्रकेतु महाराज के कितनी बड़े एलिवेटेड पर्सनालिटी है। इसलिए भक्ति की आचरण किए बिना हम दूसरे को नहीं देख सकते। दूसरे के गुण में दूसरे के अंदर कितनी गुण है उसको हम माप नहीं सकते। तो इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि दोष क्या है, हालांकि हम सब भगवान के अंश हैं। कहते अहम विरंची कुमार नारद और ब्रह्मपुत्र मुनय सुरेश, वो सब हम भगवान के अंश हैं। तो ब्रह्मा भी, मैं स्वयं शिव जी, अश्विनी कुमार, नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और ब्रह्मपुत्र और जो 4 कुमार हैं, और मुनय भी, और सूर्य की ईश इंद्र सुरेश, वो भी नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं समझ पाते हैं? कहते पृथक ईश मानिना, अपने को हम ईश्वर समझते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास भी कुछ कंट्रोलिंग पावर है। ईश मानिना, तो इसलिए भगवान से पृथक करने के वाले जो भाव हैं ये है ईश मानिना। और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, 10वां अध्याय की 2 नंबर श्लोक क्या है, कौन बता सकता है? न मे विदुस्रगणा प्रभवन्ना महर्षया अहंगादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं, देवर्षि भी नहीं जानते हैं, सुरेश भी नहीं जानते हैं, न मैं विदु, मुझे कोई नहीं जानता है। तो इसमें भी एक शब्द है विदामा, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं।
स्वयं शिव जी कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता हूँ। हालांकि ये कि वैष्णव की विनम्रता है, उनकी दैन्यता है, वो कभी भी अपने को एलिवेटेड पर्सनालिटी नहीं समझता है। मैं सब कुछ जान लिया। ब्रह्मा जी भी कहे कि इस ब्रह्मांड की पूरा अणु परमाणु को कोई गिन ले, परंतु भगवान के गुण को नहीं गिन सकता है। कुंती महारानी भी जब प्रार्थना कर रही है, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रयाण कर रहे हैं, तो उस समय कुंती महारानी कितनी दैन्यपूर्ण उक्ति से भगवान को रिझाने के लिए प्रयत्न किए। वो कह रहे हैं कि न वेद कश्चित् भगवत् चिकीर्षितं तवेयमानस्य नृणं विडम्बनम्। यही तो विडम्बना है। तब यमानिना, आपको एक सामान्य मानते हैं। न वेद कश्चित्, कोई भी आपको नहीं जानता है। कोई मतलब किसको नहीं जानता ना? भगवान चिकीर्षितम, भगवान की लीलाओं। इसमें दी है तत्स्वरूपम। भगवान की अभिप्सा क्या है, भगवान की क्या लक्ष्य है, उनकी इंटेंशन क्या है, उनको सब नहीं समझ पाएंगे। यहां तक कि वेद पढ़ने वाले बड़े बड़े वेदविद भी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले बड़े बड़े याज्ञिक ब्राह्मण भी, बड़े बड़े तपस्या करने वाले तपस्वी भी नहीं समझ पाए। दुर्वासा तपस्वी है, याज्ञिक ब्राह्मण, आप लोग कथा सुने, वो भी भगवान को नहीं समझ पाए। कहते धिक जन्म धिक कुलम, धिक्कार है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं नाहं वेद न तपसा न दानेन न चज्जया शक्यं एवं विधं द्रष्टो दृष्टवानसि मं यथा भक्त्या तु अनन्या शक्या अहमेव विध अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तप नाहं वेदै, वेद के द्वारा नहीं। जबकि भगवान कह रहे हैं कि वेदे से सर्वे अहमेव वेद्य। वेद पढ़ने का उद्देश्य यही है कि भगवान को समझे, लेकिन भगवान आ रहे नहीं नहीं नहीं, क्या है, पोथी पढ़ पढ़ के पत्थर भय, हृदय पिघला नहीं। वेद की सार को लेना चाहिए, तो साराग्राही भक्त होना चाहिए। शास्त्र की पोथी ढोने वाला भाराग्राही नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि पुस्तक की कीड़ा नहीं बनना चाहिए। तो वर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर, नाहं वेदे न तपसा, तपस्या के द्वारा, न इज्जया पूजा विधि के द्वारा घंटी बजा करके पुजारी कार्य करते हुए नहीं, न दाने न पुण्य आदि कार्य के द्वारा। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कुछ दान पुण्य कर लो। तो फिर कैसे समझ सकते हैं? भगवान क्लियर बोल रहे हैं शक्यम एवं विधम द्रष्टु। वो विधि क्या है? भगवान के साथ रिलेशन, संबंध। इसलिए अर्जुन ने एडमिट किया एकादश अध्याय में। पहला श्लोक क्या है? मदनुग्रहाय परमं गुह्यं मध्यात्म संगीतम जथोयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।
विथ योर फेवर, मदनुग्रहाय, मेरे पर कृपा करने के लिए जो ज्ञान दिए उसको क्या कहते हैं? अध्यात्म संगीतम, ये आत्मज्ञान जो दिए, और वो बहुत बहुत हाई है, इसको धारण करना, बस समझना बहुत कठिन है। गुह्यम गुह्य तरंगमया, भगवान ने बताया, मैंने आपको गुह्य बात भी बता दिया, गुह्य तर भी बता दिया, गुह्य तम भी बता दिया, इसको स्मरण करो। विमृश्रेण अशेषत, तो यहाँ पर कह रहे कि मैं कैसे स्मरण करूँ, मेरा क्या बुद्धि है, मेरे अवगत क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ? ओनली योर फेवर, मदनुग्रह, मुझे उद्धार करने के लिए, मेरे मोह को दूर करने के लिए केवल मेरे ऊपर आप कृपा की। इसमें कहते गुह्यम, अध्यात्म जो है संगीतम जिसकी कहा जाता है वो गुह्यम है। लेकिन ये मोहमर कैसे दूर हुआ? आपकी अनुग्रह से, आपकी कृपा से। 18वां अध्याय में भी एडमिट किए, नष्ट मोह स्मृतिं लब्ध्वा तत्प्रसादात्मया चित्वा स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरी मोह नष्ट हो गया है और आपके साथ मेरे जो संबंध का जो स्मृति है वो मुझे रियलाइज हुआ। कैसे? न तत्प्रसादात्, ये प्रसाद किसको प्राप्त होता है? कौन भगवान की कृपा को धारण कर सकता है? कौन प्राप्त करेगा? किसकी अधिकार है, किसकी योग्यता है जो भगवान की कृपा को लाभ कर सकता है? गीता में रेफरेंस है। कौन भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है? हाँ, ठीक है, जोर। भक्तियां हैं, लेकिन वो भक्त का क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? हम सब भक्ति कर रहे हैं। 2.63 राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवत्सरे विधिम प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवत्सरे विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, करेक्ट। उसके बाद फिर भगवान कह रहे हैं 64 प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसु हेषु बुद्धिर्वर्ज्यं वतिष्ठते। हम लोग ज़्यादातर प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद, हम प्रसाद, लेकिन रियली प्रसाद क्या है? प्र मतलब प्रकृष्ट, सात का मतलब है शांत, क्वाइटनेस, पीसफुल। जब तक किसी मनुष्य के अंदर ये 3 गुण का प्रभाव है, वो सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहात्, उसकी बुद्धि उसमें है, इसलिए उद्विग्न होता है। लेकिन जो प्रसाद है, प्रकृष्ट शांत अवस्था को प्राप्त किया, इक्विलिब्रियम, तो उस समय उनकी जितनी सारी दुख है उस समय नष्ट हो जाता है। इसलिए साधक वो अपना परीक्षण कर सकता है कि हम कितने चिंताओं से, उद्विग्नों से कितने हम मुक्त होते जा रहे हैं। इसलिए प्रशांत शब्द बहुत जगह है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मभूत प्रशांतात्मा, ना प्रसन्न आत्मा।
क्योंकि शांत बनाना मन को ये साधना का अल्टीमेट तो एम नहीं है, लेकिन साधना का ये डेस्टिनेशन। उसके बाद भगवान कह रहे हैं सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। उसके बाद पराभक्ति प्राप्त करता है। बद्धावस्था में भक्ति नहीं होता है। बद्धावस्था में जो हम साधना कर रहे हैं वो प्यूरिफिकेशन के लिए है। इसलिए प्यूरिफिकेशन क्या है? हमारे अंदर कड़मस्ता क्या है? राग और द्वेष। इसको जब हम शाम करेंगे, भगवद गीता की शुरुआत इससे ही है, मामा का पांडवा, राग और द्वेष। ये दो हाथ इसलिए दिए हैं, ये राग द्वेष कौन मेरा है। राग किस में होता है? जो हमारी मन के अनुकूल कार्य करता है, हमारी मन की चाह को फुलफिल करता है, वो उसके प्रति हमारा लगाव होता है। अद्वेष उससे होता है जो इसकी विपरीत है। लेकिन ये दोनों अवस्था ही भक्ति से विच्युत करता है। इसलिए तो शिव जी समझा रहे हैं, अरे नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरके अपि तुल्यार्थ दर्शनम। तुल्य दर्शन है, समदृष्टि है, और हम ज्ञान आहरण कर रहे हैं, विनयता नहीं है तो समता नहीं है, तुरंत प्रभावित हो जाता है। इसलिए हम कहें कि भक्तों का बीच में क्यों झगड़ा होता है, यही है। इसलिए राग द्वेष को सहन करना चाहिए। तांग तितिख्य सुभारत, मन की गुलाम नहीं बनना चाहिए। ये मरीच के पुत्र होकर के फिर गिरना है ना। ब्रह्मा जी के प्रति दोष आएंगी, महाजन है। तो जब तक हम मन की गुलाम बने रहेंगे तब तक भक्ति के प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं सकते हैं। मतलब राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै। मन को बस में करो। कैसे? आत्मज्ञान के द्वारा, विधि आत्मा। फिर देखो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। सतत स्मरण होगा भगवान। और उस समय आपको खुद ही रियलाइज होगा। कहते ना, जो भूखा व्यक्ति है सचमुच, वो भोजन करने के बाद उसको अनुभव होता है तुष्टि पुष्टि खेदोपायनम अनुभासम भक्ति परेशानुभाव। खुद को अनुभव होता है कि मेरे भूख कितना मिटा। पानी पीने पर प्यासा व्यक्ति को अनुभव होता है। तो भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति का अनुभव है। खुद को हम परीक्षा कर सकते हैं कि भक्ति में जब हम जितने साल तक हम अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या इस गुण को, इस दुर्गुण को हम नष्ट किए और इस सद्गुण को प्राप्त किए। सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, ये गुण। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि आप मेरे साथ तो हो, पार्वती को कह रहे हैं, परंतु विशेष संग लाभ नहीं किए पार्वती। अगर ऐसे होती फिर वो मायापुर में कौन सा है, सीमंतिनी द्वीप है ना, वो फिर गौरांग महाप्रभु के शरण नहीं जाते। कृपा करिए। क्योंकि ये तीन गुण की क्या है, सुपरिंटेंडेंट होने के कारण उस गुण की प्रभाव में आ जाती है। शिव जी हालांकि महाजन हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के साथ भी फाइटिंग कर लेते, बाणासुर का पक्ष लेकर के, है कि नहीं। हाँ, तो ब्रह्मा जी क्या गलती किए
भगवान को नहीं समझ पाए, कहते झूठन कैसे खा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पृथक ईसमानिनः ब्रह्मा, शिव, अश्विनी कुमार, नारद, 4 कुमार और अन्य मुनि ऋषि हैं। नैमिषारण्य में जब ये कथा सुन रहे थे रोमांचन से, तो बलराम सोचे अरे ये कैसे हैं, इतनी बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों को कथा सुना रहे हैं, इनको मर्यादा पता नहीं है, एडिकेट्स पता नहीं। तो इसलिए बलराम सोचे कि मेरी अवतार तो इसी प्रयोजन से है। ये कलिहत आचार्य ये बनते हैं, विचार के बिना आचार्य। तो तुरंत रोमहर्षण ऋषि को बलराम समाप्त किया। इसलिए जो महाजन हैं वो हमेशा ही शिव जी जैसे हैं, वो हमेशा ही कहते हैं आपकी दुर्लंघ माया को पार करना बहुत कठिन है। हम कुछ भी नहीं जानते, न वेद कश्चित् भगवत चिकित्सितम, कुंती मारण करेगा प्रभु आपकी लीला विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम अपने को ऐसे ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मैं तो कृष्ण की बुआ हूँ, ऐसे नहीं। यह मानिए, ये शरीर के साथ संबंधियों को लेकर के हम सोच विचार करते हैं। मैं इतने साल से हूँ, वो तो जूनियर हैं। ये बद्ध अवस्था की सोच है, ये शुद्ध अवस्था की सोच नहीं है। इसलिए कह रहे कि न वेद कश्चित्, कोई भी नहीं जानता है। नाहं प्रकाश्य सर्वस्य, नाहं प्रकाश सर्वस्य जोगमाय समावृता मूढ़यं नाभिजानाति मामेभ्यं परमाव्ययम्। दुर्योधन का अभिमान क्या था? वो कह रहे अरे ये तो ग्वाला है, इनको युद्ध करना आता है क्या? मेरे साथ जाकर क्या करे? भगवान भेदभाव नहीं किए क्या? अब अर्जुन में पहले देखा, भगवान भाव देखते हैं, इनके अंदर क्या भाव था। वो भगवान को नहीं जानता था, इसलिए वो तो सर के पास जाकर के बैठ गया। लोग कहते हैं मेरे सर पर चढ़ रहे हो, लेकिन भक्त का है शरण के आश्रय देगा। सारंगाणं पदाम्बुजम, जो सार को जानते हैं, सारंगानाम मधुमक्खी की तरह जो भक्त हैं वो भगवान के चरण कमल का आश्रय करते हैं। इसलिए परीक्षा हुआ ना कि पृथक ईश मानिना, किस प्रकार ईश मानिना है। कौन गए थे परीक्षा करने के लिए? ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी परीक्षा करने के लिए गए कि वास्तविक ईश्वर कौन है जो सब कुछ सहन कर सकता है। ब्रह्मा जी के पास गए तो थोड़ा प्रणाम नहीं किए, अभिमान था कि मैं भी पिता हूं, यह मानी ना, और मैं सृष्टि करता हूं, बेटा होकर के बाप को प्रणाम ना करना। और स्वयं ब्राह्मण संस्कृति के प्रवर्तक ब्रह्मा है, मर्यादा की बात कर रहे, परंतु थोड़ा काबू में रख लिए क्रोध को। परंतु 4 कुमार जब बाप की बात नहीं माने थे, चतुर कुमार कहते हैं हम गृहस्थ आश्रम अवलंबन नहीं, तब तो बहुत बड़ा हुआ अनर्थ। लेकिन नियंत्रण किए भी फिर उनका भ्रुकुटी से निकल गया सिद्ध।
क्रोध के रूप में, लाल और नीला। और वही शिव जी के पास जब गए, शिव जी तो परम वैष्णव, उनका नेम फेम एड्रेस नहीं चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सी ही उनका थोड़ा सा पेपर कड़ा था। महाराज जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का थोड़ा सिंपल पेपर था, उससे कड़ा पेपर था शिव जी के लिए। थोड़ा गाली दी, हट हट, तुम स्मशान के राख लगाते रहते हो, पिशाचों के साथ रहते हो, आप आलिंगन करने के लिए आते। लेकिन शिव जी इस बात से कितने क्रोधित हुए हैं, वो उठा लिया अपने राइफल, है ना, मारने के लिए। पार्वती जी किसी प्रकार उनको संतुष्ट की, पैर पकड़ के। लेकिन जब भगवान नारायण के पास गए, वो सीधा जाकर के छाती पर लात मार दी। निर्दोष ही समं ब्रह्मा, तो भक्तों का भी ऐसे गुण होता, निर्दोष समं ब्रह्मा, भगवान के समान गुण। अम्बरीश महाराज कुछ बोले, राजा थे, वो चाहते थे सिपाही को बोलते, अरे इसको पकड़ो, उसको बंदी बनाओ, कुछ नहीं। परीक्षित महाराज यदि चाहते, वो उल्टा सांप दे करके, श्रृंगी के सांप को लौटा करके उनको भी मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि ये है वैष्णव के लक्षण, हर परिस्थिति को उन्होंने अनुकूल रूप में ग्रहण कर दिया। भगवान भृगु के चरण को सहलाने लगे, आपके पैर को कितना कष्ट हुआ हो, मेरा वक्षस्थल बहुत कोठर है। इस शब्द भृगु जी के हृदय को पिघाल दिया। रजोगुण और तमोगुण से जो आच्छन्न है, उनके अंदर क्या है, काम और क्रोध है। परंतु भगवान गुण से मुक्त है। इसलिए मनुष्य की विडंबना ये है, तबेह मानस्य नृणाम विडंबनाम न जस्य कश्चित् दयितोऽस्मि करचित्। भगवान के पास वो कोई प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है। समहं सर्वभूतेषु न मे दोषी अस्ति न प्रिया। हमारी प्रियता इसलिए होता है ना, व्यवहार से, लेन देन से, परंतु भगवान से कुछ लेन देन नहीं। भगवान निरपेक्ष है। न जस्य कश्चित् द्वैतो अस्ति करचित्। इसलिए यह मानना मतलब ये संसार की है। ये प्रोडक्शन भाव कैसे होता है, ये राग द्वेष। तो जिसकी ये राग द्वेष का संसार मिट गया है, वो भगवत संसार में भगवत धाम में प्रवेश किया है। इसलिए ज्ञानतुम द्रष्टुम और प्रविष्टुम च परंतप। जो जानता है, पहले ज्ञानतुम, फिर वो द्रष्टुम, प्रत्यक्ष दृष्टि के द्वारा वो देखता है। अवधूत के जो 24 गुरु अपनाए, ऐसा नहीं सबसे जाकर वो दिखा लिए। गुरु ज्ञान से उन्होंने सबको गुरु मान करके उनसे सीखे। जैसे कुंवारी कन्या है, पिंगला वेश्या है, उससे सीखे, दीक्षा नहीं लिए। बरी है, मधुमक्खी, बाण बनाने वाले, एकाग्रता कितना है। इसलिए मनुष्य भक्ति करने के लिए, साधक भक्ति करने के लिए एक सहारा है, क्या है, अपने विवेक का। विवेक और विचार तभी वृद्धि होती है जब ये साधक अकिंचन भक्तों के शरण में रहते हुए वो भक्ति संपन्न करता है। इसलिए जो राग और द्वेष, द्वेष तो ही सबके अंदर भरा हुआ है। राग है इसलिए प्रच्छन्न रूप में द्वेष है। जहाँ पर काम है वहाँ तो क्रोध है, जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है।
जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वो अंधारा नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के धाम अंधारा नहीं है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधारा नहीं है। तो जो वास्तविक भक्ति करता है उसके हृदय में भी कभी अंधकार नहीं आ सकता, ये राग द्वेष से प्रभावित नहीं हो सकता। सचमुच हम लोग को भक्ति देवी के आश्रय ग्रहण करना चाहिए। कहते द्वेषस्य जस्मिन विषमांग मतिंद्रुणाम, इस समता को हम क्यों खो देते हैं? यही है, द्वेष की वजह से। इसलिए धर्म के बेटा होने के लिए, धर्म के रहस्य को जानने के लिए महाजन के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। शिव जी एक महाजन है, यह क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। धर्मस्य तत्तो निहितं गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। ये महाजन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बड़ीरिपया सखीं वयम द्वादश एतैर। ये क्या कर रहे हैं कि यही 12 लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं? फिक्स किए हैं। द्वादश एते बीजानियम धर्म भागवत भटा। ये धर्म की गुह्य विषय को जानने वाला ये 12 महाजन है। ये धर्म क्या है? गुह्यम, विशुद्ध और दुर्बोधम, जो समझ में आने वाला नहीं है। बहुत गोपनीय बात है। धर्म से तत्व निहितम गुहायम, गुहा मतलब हृदय में बड़ा है, छिप करके रहा है। और विशुद्धम, सोना को जितने जलाते हैं वो प्यूरिफाई होता है। तो हृदय में जो वासना है, ये राग द्वेष का जो वासना है, इसको केवल तपस्या व अकिंचन भक्तों की सेवा से ही इसको जला करके राख बना जा सकता है, धुला जा सकता है। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताया 7th कांड 15 चैप्टर में, असंकल्पा त्यजत काम 7, 15, 23, 24 और देखना। भय को जीतने के उपाय क्या है? काम को जीतने के उपाय क्या है? हिंसा, उसको जीतना, अहिंसा को अपनाने के लिए कैसे सत्य संकल्प बन सकते हैं। एक है कि हम भाव को छोड़ करके सेवा करते हैं, भाव को ऐड करना चाहिए। नासते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते असत। ओहैरपि दृष्टान्त स्वांगन्नयो तत्वदर्शिभिः सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते। सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, सत्य के साथ व्यवहार करना है, तो भावना को ऐड करके रखें, नहीं तो फिर हम एडिक्टेड हो जाएंगे। कोविड-19 अनेक प्रकार की क्लेश हैं। इसलिए भगवान की महिमा तभी हम समझ पाएंगे। सब लोग कहते हैं हम विग्रह है, अरे तभी वो पाषाण जैसे लगेगा। अर्चयामेवं हरे, जो श्रद्धेत हेत न तत् भक्तेषु च अन्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। प्राकृत अवस्था में हम भगवान के विग्रह को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत गोपनीय बात है। वही विग्रह को कौन देखा? हाँ, माधवेंद्रपुरी। वही विग्रह को वो जो ब्राह्मण साखी गोपाल वो लेके आए, खिरेचोरा गोपीनाथ। वहाँ माधवेंद्रपुरी गए थे, वो कहे कि मुझे भी थोड़ा लगाना। विग्रह उनके लिए रेसिप्रोकेट की। गोपाल चल कर के गए वहाँ से, वृंदावन से।
वे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विग्रह मोहे तुम। इसलिए भगवान की स्वरूप को व भगवान की लीला को कहते बहुत हमको आनंद आ गया। उस आनंद को धारण करके रखने के लिए यही इस प्रकार की भावना रखना चाहिए। समाहम, समता। पृथक ही समानिना, मान आ गया तो गया सब पानी में, सब पानी फिर गए। क्या है 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं तो यस्त भाव अविशुद्ध बुद्धे आरिज्य कृच्छेण परम पदम ततम पतन्त्यर्थ। शुरुआत कैसे है? ब्रह्मा जी की स्तुति। आरुज्य कृच्छेण परम पदम ततम पतन्ति अधम अनादृतम जुष्पत अंग्रे जे अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिना। ये है मान, विमुक्त मानिना, मुक्त नहीं है परंतु अपने को मानता है मानिना। तो इसी प्रकार ये मानिना। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेध मान, ये मान इसी प्रकार है। इसको कहते अभिमान, स्वाभिमान। इसलिए महाप्रभु कहे कि अमानी मान देना, वो मान को छोड़ना है। श्रीमान नहीं बनना है, जजमान नहीं बनना है, बल्कि अपमान को अपनाइए। ये मान पाने का जो इच्छा है आदि से पड़ा हुआ है जीव के अंदर, इसलिए भक्ति को धारण नहीं कर पा रहे हैं। सूक्ष्म अवस्था में पड़ा है, स्थूल अवस्था में। इसे सब वृत्ति को अपनाने के लिए मन को इसी प्रकार उत्कृष्ट धारणा से इसको अभिहित करना चाहिए। नहीं तो भगवान किस रूप में किस प्रकार वो लीला करते हैं, उनके अनंत रूप है, उसको कैसे समझ सकते हैं? ब्रह्मा जी साथ साथ भी क्या कर रहे हैं? आत्मभक्तो क्या है? अद्वैत वेदेषु दुर्लभ अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नव यौवनांच वेदेषु दुर्लभ। वेद पढ़ के भगवान को जानना बहुत कठिन है, दुर्लभ, उनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन अदुर्लभ उनके लिए कठिन नहीं है। कौन? आत्मभक्त, जिनको भगवान ने अपने करके समझ लिए हैं, वो प्रकट कर दिए। मुचकुंद के सामने प्रकट किए कि नहीं? ध्रुव के सामने प्रकट किए कि नहीं? बच्चा था, मुचकुंद के पास कहे अरे मैं बताता हूँ, तो कहा कि सूर्य कोई हो सकते हैं, नहीं कोई बहुत प्रभावशाली देवता हो सकते। कहता नहीं नहीं, मैं वसुदेव के पुत्र हूँ, ऐसे तो मेरे कोई नाम नहीं है, मेरे कर्म के अनुसार गुण को अनुसार नहीं के नाम। भगवान जानकारी दी, इसलिए कह रहे कि भक्त्या मांग अभिजानाति, भक्त जानता है किस प्रकार। नासयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता तेसंग एवं अनुकंपार्थम अहं अज्ञानजम तमः। उसकी नष्ट करके भगवान ही ज्ञान की प्रदीप जलाते, तब फिर वो समझ पाए। तो शिव जी ये श्लोक में ही कह रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये हमेशा है, तभी हम मानस मान नहीं, भगवान को मान देने के लिए, भक्तों को मान देने के लिए इसे खड़ा रहना चाहिए। दुर्वासा को मान देने के लिए खड़े रहे अम्बरीश, और जब लौट करके आए दुर्वासा, वो कहे कि आज मुझे पता चला, ओहो अनंत दासाना महत्तम अद्य जाननी, आज मुझे पता चला, कृतागसिम अपि, मैं आपको इतनी खतरा पहुंचाया, फिर आप मेरे प्रति अनुग्रह किए,
1 साल तक अम्बरीश महाराज भोजन नहीं किए थे, जल पिए थे। भगवान से प्रार्थना करते रहे, नहीं, क्षमा कर दीजिए। ये हृदय बनना चाहिए, कारुणिका, तितिक्षा। इसी से भगवान बन जाते हैं। किसका कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।